क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है? नमक कैसे बनता है? और जो साबुन होता है हमारा शॉप, वो फिसलता क्यों है? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है। सो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एसिड क्या है, बेसिक क्या है और न्यूट्रल क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हमारे कलरफुल वर्ल्ड में कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं, हमारे किचन में ही है। हमारे किचन में इस एसिड बेस और सॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको देखने को दिया जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? तो चलो हम डिसाइड करते हैं कि हम पहचानेंगे ही। ठीक है। तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है जिसमें नेशनल साइंस डे है। एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड एन्जॉय। आपको कोई भी चीज़ के बारे में अगर नहीं पता है, एक्सप्लोर करना है, इंक्वायरी करना है और उसमें फिर उसके बाद एन्जॉय करना है। ये जो इमेज है सीन ऑफ साइंस फेयर की है। इसमें क्या करना है हमें? तो हमें देखना है कि जो एसिड होता है वो कैसा होता है। तो जो एसिड होता है वो टेस्ट में श्योर होता है। ठीक है। और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। तो एसिड कौन से ऐसी चीज़ हैं जो एसिड कहलाते हैं? तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो लेमन, विनेगर, टमरिंड, ऑरेंज जूस, ये सभी के सभी एसिड होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लिटमस एज अ इंडिकेटर। इसमें आपको कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना है, और जैसे कि लेमन जूस, शॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, ऐसे अलग अलग, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। फिर आपको चेक करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो जो चीज़ ब्लू से रेड लिटमस, जो लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू से अगर रेड बनता है तो वो एसिड कहलाता है। तो उसमें कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? तो लेमन जूस आ सकता है, विनेगर, ठीक है, टमरीन, ये सभी की सभी जो हैं, जो खट्टी चीज़ें हैं वो हमारे एसिड कहलाती हैं। ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो बीटर होता है टेस्ट में, और फील आप जब करोगे तो आपको चिकना लगेगा, फिसलता है, तो उसे हम बेस कहते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है? तो शॉप, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। और आप इमेज में देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है रेड लिटमस पेपर का। जो रेड से अगर वो ब्लू बनाता है तो वो बेस है, ऐसा हम कहेंगे। तो बेस में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बेस कहलाती हैं। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, नेम ऑफ द सैंपल, लेमन जूस, सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टर्मरिन, वाटर, विनेगर, ये सभी की सभी चीज़ें हैं। इसमें दिया है दूसरा दो टेबल, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैंपल, और कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप सैंपल। ब्लू से रेड बनाता है तो वो एसिड होता है, और रेड से ब्लू बनाता है तो वो बेसिक होता है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिड है। ओके। और कौन सा ऐसा है जो हमें बताता है कि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, जिसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में अगर हम देखते हैं तो लिटमस इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। जो लिटमस है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हम लाइकेंस में से हम ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस के लिए भी अवेलेबल है, और जैसे कि पेपर स्ट्रिप्स नॉन एज लिटमस पेपर, जो पेपर स्ट्रिप्स हमारे पास होते हैं उसको लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है। लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, blue and red. Okay. Substance that turns blue litmus paper to red are acidic nature, and the while red litmus paper blue that are बेसिक नेचर। ठीक है। ये क्या बताते हैं? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का एसिड बेस का इंडिकेटर है। ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है? जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे फिगर 2.4 दिया हुआ है, इसमें कुछ फ्रूट्स है, साइट्रिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऐसे एसिड्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है।
इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो बेसिस क्या होता है, जनरली टेस्ट में बीटर होते हैं, ठीक है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बीटर मे नॉट कंटेन्स अ बेस। लेकिन हर एक कड़वी चीज़ बेस नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बीटर गार्ड, ठीक है, सो वो टेस्ट में कड़वा तो होता है लेकिन उसका जो नेचर है वो बेसिक नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिया हुआ रेड रोज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है चाइना रोज़ और टर्मरिक, लिटमस पेपर, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे जो हैं इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ है एसिडिक में है और कौन सी चीज़ बेसिक में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल 2.3 दिया गया है, टेस्टिंग नेचर्स ऑफ सैंपल ऑफ विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो रेड रोज से आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि लेमन जूस, सॉल्यूशन, आंवला जूस, ऐसे ऑरेंज जूस एक्सेट्रा, तो उसका कलर क्या हो रहा है, ठीक है, उसका कलर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें कलर में चेंजेस पता चलेगा। तो आपको ब्लू लिटमस पेपर रेड बना रहा है, ठीक है, तो अगर रेड बनाता है तो वो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू बनाता है तो वो बेसिक है। अगर कुछ भी उस पर नहीं होता तो वो न्यूट्रल है, ये हम जानेंगे, ठीक है। सो ये एक्टिविटी हम जब करेंगे तो वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो यूज टू टेस्ट। तो हम रेड रोज को भी हम टेस्ट के लिए, नेचुरल सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसे कि यू वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट, ओके। जैसे कि हमारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बीट रूट, पर्पल, कैबेज, टमरिंग, इंडियन ब्लैकबेरी मतलब कि जामुन, ठीक है, और गुड़हल का फूल जो है, वो सारे के सारे जो हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिंग भी हमारा इंडिकेटर एज अ इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मरिक का जो पेस्ट है वो दिखाया गया है और टर्मरिक के पेपर स्ट्रिप्स भी है, ठीक है। सो टेबल 2.4 है, जिसमें क्या करना है, हमें टर्मरिक पेपर के सैंपल्स से हमको नेचर का फाइंड आउट करना है कि कौन सा एसिड कौन सा बेसिक है, ठीक। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी है, ठीक है। सो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैन टर्मरिक पेपर यूज इंडिकेटर्स ऑफ एसिडिक सब। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड द टर्मरिक पेपर कैन यूज टेस्ट बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। सो कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो बेसिक सब्सटेंस के लिए टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। क्या होता है अगर एसिडिक सब्सटेंस जो है वो मिक्स हो जाता है बेसिक सब्सटेंस से, तो क्या होगा, ठीक है। सो जैसे कि आपने लेमन जूस लिया है टेस्ट ट्यूब में और 20 ड्रॉप्स अपने अंदर पानी डाल दिया, ऑब्जर्व करो उसका कलर कैसा है, ऐड करो उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर के सॉल्यूशंस को। अब फिर उसके अंदर फिर से चेंज होगा क्या नहीं कलर, वो देखना है, ठीक है। अंदर स्लोली उसके अंदर लाइम वाटर ऐड करो, अब फिर ऑब्जर्व करो कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक। ऐसे ही आपको कलर को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि जो सॉल्यूशन है रेड से ब्लू हो रहा है, अगर ब्लू से रेड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर से आप देखेंगे लेमन जूस को अंदर ऐड करो। अब इसके अंदर देखो कि उसका कलर क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कलर का चेंज हो रहा है। सो इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप, जैसे कि आप शुरुआत में जब उसमें ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो लेमन जूस के साथ, तो उसका जो कलर है वो रेड बनता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें लाइम वाटर ऐड करते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक है। सो दिस शोज अ सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब विथ नो लॉन्गर एसिडिक, लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज दैट इफेक्ट ऑफ द एसिड। जब हम बाद में लेमन जूस के बदले लाइम वाटर डालते हैं उसके अंदर, तो फिर उसने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और उसने फिर से एसिड को न्यूट्रल कर दिया, उसके बाद में वो बेसिक बन जाता है, ठीक है। सो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एंड नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एसिड बेस को मिक्स करके जो भी सब्सटेंस बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारे डेली लाइफ में है, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, सो इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विद अ बेस। जैसे कि बहुत, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसके लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है उसको न्यूट्रल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सोडा पीते हैं, तो सोडा क्या है, बेस है, ठीक है। सो
ऐसे ही सॉइल क्या है, तो इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज बेसिक नेचर। अगर वो एसिडिक है तो उसको बेस करना पड़ता है और बेसिक है तो उसको एसिडिक करना पड़ता है, ठीक है। तो समटाइम्स सॉइल मे बी न्यूट्रल बट प्लांट्स ग्रोइंग इन पुअर हेल्थ एंड विच कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट जो है वो हो सकता है न्यूट्रल है, उसके अंदर की जो सॉइल्स है, तो प्लांट्स तो ग्रो होंगे लेकिन उनका जो हेल्थ होगा वो अच्छा नहीं होगा और उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। सो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट श्योर होता है, ठीक है। ब्लू टू रेड लिटमस पेपर होता है, उसमें लेमन, विनेगर, टमरिंड, ऑरेंज जूस, ये सारे के सारे जो है वो एसिडिक कहलाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो क्या होता है, रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। बेसिक का क्या होता है, तो उसका टेस्ट बिटर होता है, आप जब उसको फील करेंगे तो शॉपी दिखेगा, मतलब हाथ फिसलेगा, ठीक है। और उसका जो हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है तो कैसा होता है, तो वो एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ओके। न्यूट्रल इन नेचर, उसके पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। सो इंडिकेटर्स जो है हमारा वो क्या होता है, तो वो हमको हेल्प करता है कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। और ओके, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो लिटमस, रेड रोज, साइनरोज, टर्मरिक, ये एक्सेट्रा, ठीक है। हिबिस्कस जो है वो, तो पर्पल कैबेज, ये सारे के सारे जो है हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये हमारा नट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो आपको ये अपनी नोटबुक में उतारनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक